हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज एमरजेंस। बच्चों, आज से हम क्लास 10 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसका एक टॉपिक करेंगे बच्चों। मैं कोशिश करूंगी कि मैं फुली एक्सप्लेन करूं आपको ये टॉपिक, और आपको बच्चों अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, चैप्टर 1 है, इसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे रिसोर्स के कारण एक कंट्री का डेवलपमेंट होता है, कैसे रिसोर्स किसी भी जगह के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ये इस चैप्टर में बच्चों हम लोग देखेंगे। और जो रिसोर्स है बच्चों, रिसोर्स क्या होते हैं? संसाधन। ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, अब अपनी जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अपना 10th क्लास में, उसमें कुछ ऐड करके और पढ़ेंगे, इस टॉपिक को ब्रॉडली पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारा बनेगा वो यही बनेगा कि रिसोर्स होता क्या है। चलो इसको देखते हैं हम लोग। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। क्या कह रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी कुछ उपलब्ध है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या कहलाता है? रिसोर्स। ठीक है भाई, इतना हमें पता है कि जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे वो क्या कहलाता है? रिसोर्स। प्रोवाइडेड, और रिसोर्स हमें उपलब्ध होते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, और कोई भी रिसोर्स, कोई भी चीज़ कब आपके लिए रिसोर्स बनेगी? जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उस चीज़ तक पहुंच पाओगे। ठीक है, जैसे अब कोयला है, कोयला धरती के अंदर है, ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग उस कोयले को बाहर नहीं निकालोगे माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, तब वो कैसे आपको लिए वो जो कोयला है वो रिसोर्स बनेगा? वो तो क्या रहेगा, वो धरती में रहेगा, जब तक उसका यूज़ ही नहीं है तो वो कैसे रिसोर्स हो सकता है? तो भाई कौन सी चीज़ रिसोर्स होती है? जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, जो हमें प्रोवाइड होती है, जो टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल होती है, इकोनॉमिकली फीजेबल। इकोनॉमिकली फीजेबल क्या होता है बच्चों? कि जो अब मान लो हमने कोल को एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है, हमें पता चला कि ये जो एरिया है धरती का, यहाँ पर कोयला है और उसके लिए हमने माइनिंग की, लेकिन जब हमने देखा वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में क्या निकला? कोयला निकला। मतलब जितना हमने खर्च किया उतना हमें बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो फिर वो चीज़ रिसोर्स नहीं कहलाएगी हमारे लिए। ठीक है, रिसोर्स कब कहलाएगी? जब वो आर्थिक रूप से भी हमारी पहुँच के अंदर होगी, जितना हमने पैसा लगाया ना, हमें कुछ बेनिफिशियल होगी, तभी वो क्या कहलाएगी? वो आपकी बच्चों रिसोर्स कहलाएगी। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और रिसोर्स कब बनेगी कोई भी चीज़? जब उसको लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, हमारी संस्कृति भी उसे कहेगी कि हाँ भाई ये क्या है, ये एक रिसोर्स है, तभी वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस टर्म्ड एज रिसोर्स, वो रिसोर्स कहलाती है। जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन कब वैल्यूएबल है? जब लोगों ने उसको माना, उसकी वैल्यू की कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये एक मतलब वैल्यूएबल है। तो कोई भी चीज़ रिसोर्स कब कहलाती है? जब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर रिसोर्स की डेफिनेशन देख ली है कि रिसोर्स क्या होता है। तो आप क्या कहोगे, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने आंसर को लिखना है। तो क्या क्या चीज़ें हमने इसमें कंक्लूड कर ली कि जो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, जो हमें प्रोवाइड होती है, जो टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल होती है, इकोनॉमिकल फिजिबल होती है, कल्चरेबल एक्सेप्टेबल होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? आपकी रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको। ये क्या दिखा रहा है? ये आपका जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि जो आपका एक रिलेशनशिप देखने को मिलती है हमें, किसके बीच में? आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, आपका जो इन्वायरमेंट है, इन तीनों में जब इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है तभी क्या कहलाता है? ये कहना चाहता है कि इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट, इनमें इंटरकनेक्शन होता है, और ये इंटरकनेक्शन करता कौन है? ह्यूमन बीइंग करता है। तो ये डायग्राम आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव relationship
बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। क्या कह रहा है कि जब किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें कह रहा है कि प्रकृति और जो आपका नेचर है, आपका हमें रिलेशन, इंटरेक्शन देखने को मिलता है किस किस के बीच में, आपका टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और नेचर के बीच में। ठीक है क्या? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर ऑल्दो टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कह रहा है? और आपकी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनको वैल्यूएबल बना कौन रहा है? ह्यूमन बींग बना रहा है। ठीक है, ह्यूमन बींग क्या करता है बच्चों? वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है और फिर इससे कंट्री का क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भाई आपका जो हम लोग जो रिसोर्स है वो ह्यूमन बीइंग की इंटरकनेक्शन, जब ह्यूमन बीइंग है वो टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन को और नेचर को इंटरकनेक्ट करता है, तभी क्या वो चीज़ कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। ठीक है क्या? डू यू थिंक that resources are free gift of nature as is assumed by many। क्या कह रहा है कि जो रिसोर्स हैं, कई लोग क्या कहते हैं कि रिसोर्स हैं वो भगवान के द्वारा प्रदान किए गए फ्री गिफ्ट हैं लोगों को। ठीक है, प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किया है रिसोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग है वो उनको जो रिसोर्स प्रकृति ने हमें दिए हैं उनको वैल्यूएबल बनाता है ह्यूमन बीइंग्स। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स बनते कब हैं? ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा रिसोर्स वैल्यूएबल बनते हैं। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ क्या है बच्चों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, एक्सप्लेन दैट ह्यूमन बींग्स आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। तो आप क्या कहोगे कि जितने भी रिसोर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंस्टीट्यूशन का यूज़ करके रिसोर्स किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन बीइंग क्या है? एक रिसोर्स है। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। ह्यूमंस होते हैं वो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल है उसका रूप परिवर्तित करते हैं, उसको रिसोर्स बनाते हैं एंड यूज़ दैम, और फिर उसका यूज़ करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वे। और कह रहा है कि रिसोर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीकों में। तो फिर व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज? एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा बच्चों। तो हम रिसोर्स को उसके ओरिजिन के बेस पे डिवाइड करते हैं। कैसे? कि ये रिसोर्स बायोटिक है या एबायोटिक है। ठीक है, इस रूप में। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा कि बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है। हमें केवल बताना है कि रिसोर्स को हम लोग किस किस वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप कहोगे ओरिजिन के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। बायोटिक होते हैं रिसोर्स और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक कौन से होते हैं? जिनमें भी जान होती है, जो ग्रोथ करते हैं। और एबायोटिक कौन से हो जाएंगे? आपके जो लाइफलेस हैं वो वाले हो जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर। जैसे कुछ रिसोर्स होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रिन्यू हो जाते हैं। कुछ रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होती हैं कि एक बार हमने उसका यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं आएगा आपको, केवल इनका डिवीज़न ही देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। और आप लोग 8th क्लास में बच्चों इसको डीपली पढ़ के भी आ चुके हो कि हम रिसोर्स को डिवाइड करते हैं ऑनरशिप के आधार पर कि रिसोर्स का मालिक कौन है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति का रिसोर्स है वो, या फिर एक सामुदायिक संसाधन है वो आपके, या फिर वो एक राष्ट्र की संपत्ति है या इंटरनेशनल संपत्ति है। इस आधार पर भी आप किसी रिसोर्स को डिवाइड करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हम रिसोर्स को उनके, भाई जो रिसोर्स हमारे पास में है वो किस तरह का रिसोर्स है, उसका स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का, उसके आधार पर भी रिसोर्स को डिवाइड करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा डिवीज़न है? पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक और रिजर्व। ठीक है, हम लोग इस आधार पर भी आपका जो रिसोर्स है उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी रिसोर्स का डिवीज़न दिखा रखा है। एक तो हो गया नेचुरल रिसोर्स और एक हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल में कौन से आ जाएंगे आपके? एक होते हैं कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल, ठीक है, जिसमें आपके नेचुरल में आ जाएंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, और ह्यूमन में क्या आ जाएंगे? ह्यूमन मेड में कि एक तो आपके होते हैं इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, और एक वो
क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और उसके गुणात्मक आधार पर भी रिसोर्स को डिवाइड करता है। तो आपके जो रिसोर्स रिसाइकिल होते हैं वो उसमें मेटल आ जाएगा, और नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, नॉन रिसाइकिलेबल में आ जाएगा फॉसिल फ्यूल, जैसे फॉसिल कोयला वगैरह हैं, वो अगर ख़त्म हो गए तो उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ओके बच्चों, तो आज के टॉपिक में हम केवल इसी टॉपिक को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे कंटिन्यू अपने चैप्टर को। थैंक यू बच्चों।